एक रात के 40 लाख। एक रात के 40 लाख। शीला और उसका शराबी पति दोनों ही बहुत अमीर घराने से थे। शीला का पति सूरज हर रोज रात को दारू पीकर आता था और अपनी बीवी शीला के साथ मारपीट करता था और बेचारी शीला पर जुर्म भी ढाता था। और शीला हर रोज रात में अपने पति की शिकार बनती थी। लेकिन शीला अपने पति सूरज से बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे पति को कभी भी कुछ भी हो और हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। इसीलिए शीला अपने जख्मों को लेकर ना तो अपने मायके वालों को बताती थी और ना ही पुलिस में शिकायत करती थी। लेकिन दूसरी तरफ सूरज दिन पे दिन अपनी जिंदगी को और भी नर्क से भी ज्यादा बदतर खुद ही बनाता जा रहा था और शराब की उस लत ने सूरज को पूरी तरह से बर्बाद कर रखा था। और सूरज की इन्हीं हरकतों की वजह से शीला हमेशा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि सूरज ने शराब के नशे में बहुत लोगों से उधार पैसे ले रखा था, जिससे उसके सर पर काफी कर्जा था। तो वहीं अगले दिन सूरज देर रात करीब 1 बजे शराब की नशे में धुंध होकर घर की ओर चला आ रहा था और रोड पार करते समय सामने से आ रही कार ने सूरज को ठोकर मार दी, जिसके कारण सूरज की वहीं पर मौत हो गई। ये सब कुछ होने के बाद जब ये खबर शीला तक पहुंची तो शीला बहुत रोने लगी और बीच बीच में तो वो कई बार बेहोश तक हो जाती। सूरज के मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे और जिन लोगों से कर्जा लिया था उन सभी लोगों के फोन शीला के पास आने लगे थे और सभी लोग अपना उधार पैसा मांगने लगते हैं, मगर शीला के पास तो अब एक भी पैसे नहीं बचे थे। और तो और शीला अब एक किराए के घर पर रहने लगी थी। शीला अकेले थी, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। कुछ समय बीतता है, शीला का मकान मालिक कहता है कि या तो मेरा किराया दो वरना जो मैं कहता हूं वो करो, तभी तुम यहां रह सकती हो। ये सुनने के बाद शीला काफी डर जाती है और अपने मकान मालिक के लक्षण भी समझ जाती है कि मेरे मकान मालिक की मुझ पर गलत नजर पड़ी है, ये मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। शीला रातों रात ही चोरी से अपना घर छोड़कर वहां से चली जाती है और एक झोपड़ी में रहने लगती है। शीला के सर पर 40 लाख का कुल कर्जा बकाया था सभी लोगों का। तभी शीला की जिंदगी में फरिश्ता बनकर एक इंसान आता है और वो इंसान शीला को अपनी बहन के रूप में अपना लेता है, क्योंकि जिस समय शीला दरबदर रोड पर काम के लिए भटक रही थी तो वहीं निर्मित नाम का ये इंसान शीला को अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी नौकरी दे देता है। क्योंकि शीला काफी पढ़ी लिखी इंसान थी। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये निर्मित शीला को कैसे जानता है, जिसने शीला को सड़क से उठाकर अपनी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर एक नौकरी दे दी। क्योंकि शीला पहले जहां रहती थी अपने पति के साथ, उसके घर के बगल में ही निर्मित भी रहा करता था। पर तब उस समय निर्मित एक आम आदमी था और बहुत ही गरीब था, मगर समय कब किसको किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे ये कोई नहीं जानता। और एक बार की बात है, एक दिन निर्मित का छोटा बेटा रोड पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही गाड़ी को वो ठीक से देख नहीं पाता है, क्योंकि निर्मित के छोटे बेटे को अपनी एक आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। तभी शीला पीछे से दौड़ कर आती है और निर्मित के बेटे की जान बचा लेती है, जिस कारण शीला का एक बहुत ही बड़ा उपकार निर्मित के ऊपर था। लेकिन आज जब शीला के पास कुछ भी नहीं बचा और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था, तभी इस कठिन समय में निर्मित ने शीला को अपनी बहन के रूप में अपनाया और तो और अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी दी और उसके ऊपर लदे 40 लाख के कर्ज को भी पूरा चुका दिया। जिसके बाद शीला भी निर्मित को अपना भाई मानने लगती है और उससे हर रक्षाबंधन में निर्मित को राखी भी बांधती है। और आज शीला अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। बस अफसोस आज शीला के जीवन में अब उसका कोई जीवन साथी नहीं है। लेकिन शीला का कहना था कि क्या जिंदगी में हर एक औरत के पास उसका जीवन साथी उसके पास उसके साथ तभी वो अपनी जिंदगी को जिए, वरना अपने आप को मार ले, खत्म। ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए मैं खुद के दम पर अपनी जिंदगी को आगे जीऊंगी और इस दुनिया में खुद की एक पहचान बनाऊंगी। शीला की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, बस हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। शीला के लिए एक लाइक तो दिल से बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।